स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। उन्हें बड़े लोग लब्ध प्रतिष्ठ बनने की सोच और व्याकुलता होनी चाहिए। उन्हें संघर्ष करना चाहिए, साधना चाहिए, अत्यधिक आशा नहीं करनी चाहिए, अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, गर्व मन में नहीं होना चाहिए, घमंड से सिर झूमना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है इतनी असुविधाओं के मध्य, कठिनाइयों के मध्य, बाधाओं के मध्य जीवन यापन करने वाले कई लोगों से समर्थ होते हैं। हमारे बच्चों को वैसा होना चाहिए। पत्नी ने प्यार से सिल सहलाया। एकाएक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। पिताजी, 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 मैं मौसी के घर नहीं जाऊंगी। जरूर कुछ हो गया होगा, कह मेरी समझ में आ गया। इस प्रकार होना साधारण बात हो गई थी। बच्ची रो नहीं रही थी, वही बहुत बड़ी बात है। वह मौसी शास्त्री की पत्नी है। वह कॉलोनी में रहने वाले सभी को चाहे बड़ा हो या छोटा संबंध जोड़कर बुलाती है। छोटी बच्ची बहुत बोलती है। सभी लोगों को अपने रिश्तेदारों की तरह बुलाना विनायक को बचपन से ही आदत नहीं थी। मानवीय संबंधों से आत्म न्यूनता का भाव के बिना बुलाना, याद करना, बुलाने पर बात करना या पहल करने को आदत नहीं हुई। बेटी बहुत ही सहजता से संबंधों को जोड़ने से उसे बहुत संतोष होता है। तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? छोटी बेटी ने कहा। सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, बताओ। मौसी ने सभी को पानी दिया। सभी के गिलासों को धोकर अंदर ले गई, पर मेरे गिलास को वहीं बाहर रखने को कहा। पानी देने के कारण प्रसन्नता है, लेकिन यह क्या काम किया है? बुढ़िया माँ ने उसे धोकर अंदर रखा। बुढ़िया माँ काम करने वाली नौकरानी है। वह रायोड़ लुअव्वा बुढ़िया है। बिटिया को दुनियादारी समझ में आता साहब लग रहा है। तुमने अपने को क्या समझा है? स्पेशल तुम्हारे गिलास को काम करने वाली को धुलवाया गया। इसका मतलब तुम्हें काम करने वाली को रखना है, अर्थात तुम्हें बड़ी नौकरी करनी है, अर्थात तुम्हें इसके लिए बड़ी पढ़ाई पढ़नी है। मौसी ने तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दिया है। बिटिया ने इस कथन पर विश्वास नहीं किया। छोटी बिटिया ने पिता को आश्चर्य से नहीं देखा। एक भोले व्यक्ति को उसने देखने की तरह देखा। एक बारगी घर के अंदर भाग गई। इस प्रकार की घटनाएं एक नहीं अनेकों थी। बच्चों की माँ उबल जाती रहती थी, असहनीय गुस्सा करने लगती थी, पति को फटने वाला ज्वालामुखी समझती थी। उसमें से धुआं नहीं आता था, गर्मी नहीं होती थी, फटता भी नहीं था, लावा नहीं बहता था, जलाता नहीं था। ना जाने कब यह अग्नि पर्वत फटेगा, कह प्रतीक्षा करता था।